आरसीएम के जैसा ना आरसीएम के जैसा, आरसीएम के जैसा ना आरसीएम के जैसा, समय सुरक्षा मिले पैसा पैसा, समय सुरक्षा मिले पैसा ना कोई आरसीएम के जैसा, समय सुरक्षा मिले पैसा ना कोई आरसीएम के जैसा। एक नया सोच दिशा नहीं तैयारी, कमियां भी मुट्ठी तेरे दुनिया है सारी, दुनिया है सारी। एक नया सोच दोस्तों, एसी की हवा आ रहा है आपको? यस एक बार अच्छा। हेलो, एसी की हवा आ रही है? यस। सबको आ रही है? यस। शायद माहौल ठंडा हो गया है। वीडियो चलते सर, थोड़ा सा गर्मी करे? वीडियो चलते। यस। गर्मी पैदा करे? यस। तो जोरदार तालियों के साथ, जोरदार। दोस्तों, मैंने अपलाइन कह रहे हैं कि जब ठंड हो जाता है, माहौल जब ठंड हो जाता है, अपने आप अगर ताली मारते हैं तो हमारे खून जो है वो खून गर्म हो जाता है, इसीलिए ताली मारा जाता है। और जैसे ही खून गर्म होता है वैसे ही हमारे दिमाग खुलता है। तो ऑल ऑफ यू, जय श्री, जय श्री। माय सेल्फ धवलेश्वर सेठी, पेशा से टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और इस बिजनेस को, इस खूबसूरत बिजनेस को दिल से बिल्ड कर रहा हूँ। क्या आप लोग बिल्ड कर रहे हैं? बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं? यस यस। दोस्तों, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, कितने यहाँ पर है जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम दर्ज हो चुका है? यस। और कितने ऐसे हैं जो पहली बार ऐसे मीटिंग देखने के लिए आए हैं? हाथ खड़ा करेगा, खड़े हो जाए अपनी जगह पर, थोड़ी सी खड़ा हो जाए, क्योंकि आप लोग की सम्मान करना है। और डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, कैसे सम्मान देते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। दोस्तों, वही धवलेश्वर सेठी, और मुझे जिम्मेदारी दिया गया है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, मीटिंग को शुरू करने के लिए। और मैं बिलोंग्स टू आस्का, लेकिन मैं अभी बरहमपुर में ही रहता हूँ और इस सिस्टम को जी रहा हूँ। मैं बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, इस सिस्टम को, इस आरसीएम बिजनेस को जी रहा हूँ। क्या आप लोग जी रहे हैं? Yes. आप लोग जी रहे हैं? Yes. ओके। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जरूर। एक, यस, दो, यस, तीन, यस। सारे लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? यस। तो अपने पास एक चीज है जो कि बहुत जरूरत की चीज है, और समय या फिर साइलेंस कर ले या फिर स्विच ऑफ कर ले, क्योंकि अभी जो सक्सेस आने वाले हैं वो एक छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़ा हस्ती है। आज इस मंच पर, इस बरहमपुर में उनका पहला कदम, एक मुकाम हासिल करने के बाद पहला कदम बरहमपुर में पड़ा है। और भले ही कम लोग हैं, लेकिन उनका स्वागत जोरदार करना चाहिए और करेंगे भी, जोरदार से स्वागत करेंगे।
तो मैं ज़्यादा देर ना लेते हुए आप लोग स्विच ऑफ कर दिए सर, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए? यस सारे के सारे? यस किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना? नहीं ओके। तो हमारे एक उसूल है, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले यहाँ से प्राण गीत चलेगा और जिसको आता है वो गुनगुनाए, अपने जगह पर खड़े हो जाए, अपने अपने जगह पर खड़े हो जाए और यहाँ पर प्राण गीत चलेगा। और ओके, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ पर कितने बंदे हैं जो टिकट लेकर अंदर आए? कृपया अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, अपने हाथों में अपना टिकट लगा लें, क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस के उसूल है, जो टिकट हम खरीद के लाए हैं उसको हाथ में डाल दें, ठीक है? जो टिकट नहीं लाए हैं वो वहाँ पर सर जी बैठे हुए हैं, टिकट लेके अंदर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ खरीद के काम करना पड़ता है, लेकिन काम करने के बाद हमको पैसा मिलता है। यस यस यस। तो ये जो जिम्मेदारी था यहाँ तक मेरा था। आगे की कार्रवाई के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे इस शहर की एक जाबाज लीडर, कहा जाए तो उनका बिजनेस अभी करीबन इस स्टेट की बहुत सारे जगह पर जा चुका है। मैं आप लोगों की मदद लेके बुलाना चाहूँगा एक जानी मानी लीडर। प्लीज हेल्प मी वेलकम जय हरसिम, जोर से बोलिए भाई, कम सुनाई दे रहा है। जय हरसिम, जय हरसिम, जय हरसिम, जय हरसिम। ऐसे गर्मी होगा तो बिजनेस सबका अच्छा होगा, सब राजनीति में टेक्निकल में जा सकते हैं। यस। तो मेरा परिचय मैं दे दूं सर, मेरा नाम एसएन षडंगी, बरहमपुर सिटी में मैं रहता हूँ। तो मैं इस बिजनेस में इतना मैं भाग्यशाली हूँ, बिजनेस मुझे इतना अच्छा लगा, बढ़िया लगा
जब मेरा सीनियर मुझे समझाने में आए थे और मुझे दुनिया के सब बिजनेस में देखा था, सुना था, मगर आज से बिजनेस की तरह बिजनेस किसी में भी ऑल इंडिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो इन्वेस्ट में आप टेक्निकल रॉयल्टी स्टार भी जा सकते हैं। तो साथियों, तो ये बिजनेस में मैं 3-3.5 साल हो गया कर रहा हूँ। आज मैं रॉयल्टी की मुकाम पे हूँ और आज इस मुकाम पे पहुँचने के लिए तो मेरा अपलाइन गगन बिहारी साहू जी मुझे बहुत मदद की है और इसकी वजह से मैं आज ये स्टेज पर बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं तो पहले से कहने के भी मुझे हाथ पैर ऐसे कांपता था, तो आज मैं यहाँ पर आके कह पा रहा हूँ तो मेरे सीनियर की वजह से और मेरा हिम्मत की वजह से। अगर आप हिम्मत करोगे तो कम से कम 2 से 5 साल के अंदर आप यहाँ पर आके टेक्निकल के मुकाम पे आप सेलिब्रेशन होगा आपका। ये सही बात है सर। तो मैं सर आप जो आज मीटिंग में आए हैं तो समझिए आप दुनिया का 100 भीड़ से निकल कर आए हैं और एक दिन भी आप आज इस प्रोग्राम में हाथ खड़ा करके जाइए, हाथ मुठा करके जाइए और अगले साल इसी टाइम, इसी दिन और इसी सीजन में आप यहाँ पर रॉयल्टी टेक्निकल होके जाएंगे सर। तो इतना मुझे सर हमारा बहुत कीमती होता है, तो आज मुझे इतना टाइम मिला था और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सीनियर को मुझे आज इतना टाइम देने के लिए, आप लोगों के साथ बोलने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं अभी बुलाना चाहता हूँ प्लान शोर के लिए जबरदस्त लीडर, हमारा जबरदस्त लीडर कैलाश प्रधान सर 150 किलोमीटर से आए हैं। क्यों, मेरा नाम कैलाश प्रधान, हम जगन्नाथ प्रसाद, और उस सिस्टम से पहले मैं एक होलसेल की व्यवसाय करता था। इस खूबसूरत सिस्टम को 6 साल से जी रहा हूँ और आज मुझे जो जिम्मेदारी दिया गया है कि इस सिस्टम की जो रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, जैसे हमारी मेरुदंड हमारी इंडिया में जैसे कहते हैं, तो जो हमारा मुख्य धारा होती है इस सिस्टम की, जैसे बिल्डिंग का नींव होती है, इस सिस्टम का जो नींव है, उस सिस्टम जहाँ से पैसा आती है और हमें मिलती है, क्यों मिलती है, कहाँ से आती है, उसके बारे में बताने के लिए। क्या आप सब तैयार हैं उसे जानने के लिए? यस। इधर वाले यस। तैयार हैं? यस। यस। पीछे वाले? यस। 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 फ्रेंड्स, मैं भी उस जो मार्केटिंग प्लान की एक हिस्सा था उससे पहले, और उस सिस्टम में क्या है जो इस मार्केटिंग प्लान में छुपा हुआ है, उस चीज़ को मुझे समझ में आ गई। उससे पहले मेरा जो कारोबार था 5 गांव में था। इसी बरहमपुर से आकर बस में सामान लेके मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। उससे धीरे धीरे कारोबार करते मेरे पास गाड़ी भी जाकर सामान ले रहा था, होलसेल की कारोबार था। 5 गांव में व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन इस सिस्टम को समझने के बाद इस मार्केटिंग प्लान जो आगे आपको बताया जाएगा उसको ठीक से अगर आपने समझ गए तो आज जैसे यहाँ से बहुत सारे महान साथी हमारे बीच में है, जैसे कविराज जी, गगन सर, बहुत सारे साथी हैं। 2 साथी तो मेरा भी नाम पता नहीं है, मेरा भी जो बिजनेस हमारे कई सारे राज्यों में पहुँच जाती है। क्या आप सब उस चीज़ को आज जानने के लिए बहुत इच्छुक है? यस। तो शुरू कर दें? यस। तो मैं आप सबके बीच से उस साथी को चाहता हूँ, इनवाइट करता हूँ स्टेज में आइए, ताकि मार्केटिंग प्लान को बताने में आसानी होगी। थैंक यू। ये सब जो हमारे साथ में खड़े हैं, ये सब
अच्छा पे लगे तो आप देख रहे हैं ये सारे एक एक हमारी बीच की साथी है। उनको आज हम किसी को ये कंपनी वाले बढ़िया से कई सारे इन्वेस्ट करके बनाते हैं और ये हमारी हैंडसम हीरो जो कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं है ना और बढ़िया से बोलते हैं छत पे ब्रश आप पी लो नीचे कूदो कुछ नहीं होगा मैं कराऊँ है ना। ओके बढ़िया। और ये भाई साहब एजेंट होते हैं जो कि कई सारे पैसा लगा के इस फैक्ट्री में यहाँ से जो भी माल बनती है उनकी गोडाउन में आ जाती है और ये क्या करते हैं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर वाले के पास से सामान कहाँ जाती है सेमी होलसेलर और होलसेलर उसके बाद रिटेलर उसके बाद हमारे पास कस्टमर। ये कस्टमर होती है और ये रिटेलर होती है ये होलसेलर होती है ये डिस्ट्रीब्यूटर होती है ये एजेंट होती है ये एडवर्टाइजमेंट होती है और ये कंपनी होती है। इस तरह मार्केट में व्यापार होती है जिसको क्या कहा जाता है ट्रेडिशनल व्यवसाय परंपरागत चले आते हुए व्यवसाय जहाँ से हम नहीं हमारे पिताजी भी खाते थे हमारे दादाजी भी खाते थे बड़े दादाजी भी खाते थे कि नहीं ये सब नो क्या सब खा रहे थे आपके घर में भी भारत की हर जगह में दुनिया की हर जगह में यही होती है होता है ना सर। तो अगर एक सवाल पूछो सर आपके बच्चे है ना सर आप काम किसके लिए करते हैं बच्चे के लिए कर रहे हैं। हम आज काम किसके लिए कर रहे हैं बच्चे के लिए। तो हमारे पिताजी किसके लिए कर रहे थे हमारे लिए राइट। तो हमारे जो दादाजी है मतलब हमारे पिताजी का पिताजी वो किसके लिए काम कर रहे थे हमारे पिताजी के लिए। तो जब सब काम कर रहे थे हम आज काय को मेहनत कर रहे हैं क्यों हम क्यों मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम जो मेहनत करके जो पैसा कमा रहे थे कहाँ पर खर्चा कर रहे थे कहाँ पे एक दुकान वाला के पास रिटेलर के पास राइट सर। हम क्या है एक कस्टमर है और हमारी पैसा कहाँ जा रहा है देखो ये कस्टमर भाई साहब को जो भी सामान जरूरत होती है वो कहाँ से लाते हैं एक रिटेल स्टोर से। यहाँ से सामान वो अपने घर पे नहीं बनाते इस माध्यम से सामान आती है और सामान जब कंपनी में बनती है कंपनी कभी भी हमारे घर पे नहीं बेचती है इस जो मिडिल लोग के माध्यम से हमारे घर में सामान पहुंचती है। जैसे कंपनी में सर सामान बनती है ओरिजिनल सामान हमारे घर में आती है आती है अगर ओरिजिनल आता होता तो टीवी और ये जो विज्ञापन में न्यूज़पेपर में आती है ना गाड़ी का इंजन ऑयल से खाने की तेल गाय के गोबर से मसाला ये मैं नहीं कहता हूँ सर पेपर में आती है। सही की गलत बोल रहा हूँ सही की गलत बोल रहा हूँ। पिछले 20 या 30 साल से उससे पहले की अगर बात किया जाए तो कोई बड़ी बड़ी बीमारी एक एक गांव एक एक सोसाइटी में कहीं एक दो दिखने को मिलता था लेकिन आज हर घर में गैस्ट्रिक बीपी डायबिटीज जैसे बहुत सारी खतरनाक बीमारी घर घर पहुंच चुकी है। और मेरी गांव की बात करूं सर अभी मैंने 2-3 साल से दिख रहा हूँ एक अभी मेरे एक साले को ज़्यादा नहीं उसका उम्र है सिर्फ 6 साल है मेरे एक रिलेशन की मुझे साला लगती है 6 साल ही उसकी उम्र है उसको अभी कैंसर हुआ। एक बार सोच के देखो क्या हमारे घर में जो खान पान जो चीज़ आ रही है क्या हम ओरिजिनलिटी खा रहे हैं नहीं खा रहे ना। तो क्या कंपनी ने डुप्लीकेट बनाया नहीं तो डुप्लीकेट कहाँ पे बना सर। जैसे गाय किसके घर में गाय है क्या गाय किसके घर में है सर गाय है सर आपकी गाय का दूध जो आती है नकली आती है गाय की दूध नकली देती है गाय नहीं। तो गाय के दूध अगर गाय नकली नहीं देती है तो बाजार में नकली दूध कहाँ से पैदा हो जाती है कहाँ से होती है सर। यानी कि गाय जब दूध देती है वो क्या करती है जो उसका लेने वाले होती है ये तो विज्ञापन करने वाले वो तो लेते नहीं ये माध्यम किससे जब यहाँ तक पहुँच जाती है उस बीच में कोई ना कोई मिलावट कर ही देता है। जैसे मैं उससे पहले होलसेल की काम करता था हम भी कुछ ना कुछ शेयर करते थे कुछ ना कुछ हर कोई कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट के लिए करते रहता है। तो इस सिस्टम से इस माध्यम से ये जो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड पहले 2000 से पहले ऐसा ही माल दिया करता था। ये सोचा कि अगर मैं अच्छे सामान कंज्यूमर के पास पहुंचा दूं क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर जो यूज करने वाला ये सबसे बड़ी होती है जो बनाने वाला ये सबसे भी बड़ी होती है मतलब कि मुख्य मेन होते हैं। अगर ये लोग अगर सही से अपना काम कंपनी ने बनाने लग गया और प्रोडक्ट सही सही कंज्यूमर के पास पहुंच गया तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा हमारी सेहत भी अच्छा होगा साथ साथ जो टैक्स चुराया जाता है जो स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ किया जाता है वो हमारी अच्छे होने लग जाएगा। तो बढ़िया होगा कि नहीं। तो इस खूबसूरत सिस्टम ने क्या किया इस बिचौलियों को बस हटा दिया
ठीक है ना। इस बिचौलियों को थोड़ा थोड़ा हटा दिया और कंपनी थोड़ा सा आगे आ गई, ये जो कस्टमर थोड़ा सा आगे आ गया और ये जो दोनों की मिलन हो गया। इस दोनों के मिलन की वजह से ये जो 50% पैसा बच गया, तो ये 50% ये लोग क्या करते थे, सामान पहुंचाने की, तो पहुंचाने की जिम्मेदारी अभी कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। हमारे नियरेस्ट स्टोर तक, पीयूसी तक सामान पहुंचने का जिम्मेदारी कंपनी की है। और ये जो भाई साहब है एक्टर, एडवर्टाइजमेंट, आज हम क्या कर रहे हैं, ये तो है ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना। आज हमारी सोसाइटी की जो भी बड़ी दुकान है, जो भी बड़ी ये मेडिकल हो, हॉस्टल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, जो भी बड़ी है, उसको ब्रांडेड कौन बनाया साहब, हम ही बनाए, हम बनाए ना। जिस होटल से हम खाना खाए अगर अच्छा लग गया, हमारे रिलेशन 5 को हम जाकर बता देते आज फलाना होटल में खाना खाया था, क्या शानदार बनाया था, है कि नहीं सर। तो ब्रांड कौन बना, कंपनी ने, हमने बनाया, है ना। जो उसका मुखिया वो बन गया। लेकिन हम अगर यहाँ से करते हैं तो हमारी जो परिवार की हिस्सा या हम, हमारी बच्चे वही हीरो हीरोइन बन सकते हैं, हमारी बीबी ऐश्वर्या राय बन सकती है। लेकिन बाजार से हम खाएंगे तो कोई और ऐश्वर्या राय बनेगी। क्या आप तैयार है आपकी परिवार की, अपने बच्चों को, अपनी मिसेस को हीरो हीरोइन बनाने के लिए? थैंक यू। प्लीज। तो ये पैसा कहाँ से आती है पता चल गया साहब? पता चला? तो क्या आप चाहते हैं अपने घर के लिए उस पैसा को लाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, बस दुकान ही बदलना पड़ेगा। यस, दुकान ही बदलना पड़ेगा। लास्ट में एक छोटा सा स्टोरी बोल के मैं अपने काम को विराम दूंगा। एक बार सनी और लक्ष्मी का झगड़ा हो गया। किसका किसका? सनी और लक्ष्मी का। सनी बोले मैं बड़ा हूँ, खूबसूरत हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छा हूँ। लक्ष्मी बोले मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ओके, तो दोनों के जब झगड़ा हुआ वो विचार करने के लिए किसके पास गए? जज के पास गए। जो उनका जज थे, जज के पास गए। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो ब्रह्मा जी देखे कि अगर उनको अच्छा बोलूँ तो ये नाराज हो जाएंगे, उनको अच्छा बोलूँ तो ये नाराज हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी को अगर अच्छा ना बोला जाए तो लक्ष्मी छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या होता है हम सबको पता है, अगर सनी को नाराज हो गए तो सनी बैठ जाएंगे। तो क्या क्या लगता है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। तो वो सुलझा नहीं पाए, वो भेज दिए किसके पास? विष्णु जी के पास। विष्णु भी वही उलझ गए कि नहीं मेरे से ये नहीं होने वाला, आप चले जाओ शिव जी के पास। शिव जी वो भी देखे, वो यार मेरे पास है ही क्या है, मैं तो हिमालय में खोला फिटा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं और मैं भी उस मामले में उतना अकल मेरे पास नहीं है। आप एक काम करो, दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राणी है इंसान, जिसके पास बहुत अच्छा मैंने पिक्चर ऊपर वाला करके दिया है, बढ़िया से दिमाग है, उस दिमाग का वो बढ़िया से जवाब दे सकती है, वो जज भी बन सकता है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। उनके पास चले जाओ, वो आपका बात को अच्छी परिणाम दे देंगे। तो नीचे आ गए। नीचे जैसा है एक किसान हल करता था अपनी जमीन में, वहाँ अगर पहुँच गए और उस किसान को जाकर पूछे कि बताओ, सनी महाराज बोले मैं अच्छा हूँ या सनी लक्ष्मी जी बोले मैं अच्छा हूँ, हम दोनों से कौन अच्छा है तुम बताओ। तो किसान भाई सोचने लग गया, यार अगर सनी जी को नाराज कर दूँ तो ऐसे भी अकाल पड़ा हुआ है, मेरा खेती अच्छे से नहीं चल रही है, प्रॉब्लम में हूँ, तो और बढ़ जाएगा प्रॉब्लम। अगर लक्ष्मी जी को नाराज कर दूँ तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो उसने बोला कि दूर एक वृक्ष था, उसने बोला जाओ वहाँ से एक एक पत्ता तोड़ के लाओ और मैं आपको सोच के बताती हूँ। तो दोनों गए, पत्ता तोड़ के लेके आए, जैसे आए उनको दिए और बोले अब बताओ हम दोनों से कौन अच्छा है। तो किसान भाई बोला कि सनी महाराज आप जब जा रहे थे, आप जब जा रहे थे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और लक्ष्मी माँ जी आप जब आ रहे थे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप आसिम की दुकान से सामान खा रहे हो तो क्या हो रहा है? लक्ष्मी जी आ रहे। बोलो एक बार बोलो यार, लक्ष्मी जी आ रहे। जब आप बाजार से सामान खा रहे हो लक्ष्मी जी जा रहे और शनिदेव आ रहे। हमें कौन चाहिए, लक्ष्मी जी या शनिदेव? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी चाहिए ना। सामान कहाँ से होना चाहिए? आसिम से। भाई साहब, मैं सनी इसीलिए बोल रहा हूँ बाजार की सामान को, क्योंकि बाजार की सामान
नकली है। मुसीबत की जड़ है, नकली है, टैक्स की चोरी किया जाता है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्या आप सब तैयार हैं अपने परिवार की स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं? यस, मेरे विश्वास है आप सब तैयार हैं। आप सब अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिम्मेदार नागरिक हैं, क्योंकि अगर ना होते तो आज आप यहाँ नहीं आते। यस, जैसे कहा जाता है ना, जो अपनी परिवार को करता है प्यार वो कैसे करेगा? आसिम से इनका जोर से। जो अपने परिवार को करता है प्यार वो कैसे करेगा? आसिम तो इनका। एक बार फिर से साथ दे सकते हैं ना? दे सकते हैं। जो अपने परिवार से करता है प्यार वो कैसे करेगा? आसिम तो इनका। थैंक यू। तो आप सबने इतनी खूबसूरत बेहतरीन समय साथ दी, तो आगे इस सिस्टम को और ज़बरदस्त हमारी बेहतर तरीके से उसको और बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक ग्रेट साथी है, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। क्या बुला दूँ? बुला दूँ? ऐसा नहीं आप बुलाओ, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग फ़ोन करते करते थक जाते हैं, बुलाते बुलाते थक जाते हैं, ऐसे इतना आसानी से नहीं आते। वो एक ग्रेट पर्सनालिटी है, तो उनको बुलाने के लिए कुछ अलग चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, तभी आएंगे। है आपके अंदर? बता सकते हैं? बुला दूं? बुला दूं? इधर में बुला दूं? मस्ट वेलकम गगन बिहारी साहू, वेलकम द स्टेज। जय श्याम, जय श्याम। एक स्टोरी से मैं शुरुआत करूंगी। अच्छा, उड़िया में चलेगा? जितने लोग आए तो सब हिंदी में बोले, कुछ लोगों को हिंदी मालूम आया, कुछ लोगों को उड़िया भी मालूम आ जाएगा, तो मैं उड़िया में बोल सकता हूँ क्योंकि कुछ लोगों का डिमांड है। चलेगा? मोना गगन बिहारी साहू हल्दापतर मु बिलंग करछि। बुझा पड़ছে ओडिया? ओडिया समस्त बुझा पड़ছে? ऐसा का बुझा पड़ने ओडिया टी हाथ देते समस्त बुझा पड़ছে। धन्यवाद। मोना गगन बिहारी साहू हल्दापतर मु बिलंग करछि। इस बिजनेस को मु लगभग 6 वर्ष ला सिखुछि मोर ऑफलाइन माध्यम रे। मोर ऑफलाइन मेंटर मु जाको गुरु मानुछि मिस्टर मनिंदर मंडल उमर गॉड फ्रॉम। तो उन सारे लिए मु जबरदस्ती जोड़े ताली चाहूछि। धन्यवाद। मनिंदर मंडल सर को सानिध्य में बिजनेस शिखुची और मेंटर सीरीज जदि कोई भी शंकर राय, रेशम दिवाकर, पीआर साहू, आज जो सक्सेस आछंती मिस्टर श्याम कुमार अग्रवाल और मिस्टर सचिन सर को माध्यम सानिध्य में बिजनेस को शिखुची और सीखे वर्तमान मो टेक्निकल पोस्ट अछि। थैंक यू। स्टोरी है गोटे लोक जे के गवर्नमेंट रो किछि साइड से हैंडलिंग करछोंदे कहबा गले तार कहबे कोन गोटे जंगल रो जोटे लीज नै जाइछोंदे गछ लगाया पे गोटे जंगल तैयारी करिया पई गोटे जगह से लीज नै जाइछोंदे। किछि लोक को से गात खड़िया पई गछ लगाया पई अब ताको भर्ती करिया पई माटी भर्ती करिया पई तो लगभग केते लोक दरकार पड़छि? मात्र 3 लोक। जड़े गात खड़िबो, जड़े गछ लगाइबो, जड़े तो ताकर काम कोन 3 जणर? जड़े गात खड़िबो, जड़े गछ आवाज आसी सर बढ़िया बुझा पड़ नहीं सर? तो साथ दिन तो टिके जड़े गात खड़िबो, जड़े आ जड़े तो इन प्रतिदिन से काम चलुला। हठात दिने मझी लोक जी कि गछ लगौले से लोकटा आबसेंट थे किंतु बाकी 2 लोक काम सी कर चलते। बाकी कौन कले? जड़े कौन कले? जड़े गात खोलिले आ जड़े कौन कले?
बड़ केते दिन रे तैयारी हो बड़ केते दिन रे तैयारी हो सर हे परिबो कि ता अर्थ मो कहबार अर्थ ना सर सिस्टम जे कोनसी जगह रे जे कोनसी काम करबो गले गोटे सिस्टम दरकार सर तो से सिस्टम काम समस्त को मानिबा को पड़िबो इच्छा थाउ किबा जदि इच्छा न थई जदि हम करबा ताले बड़ जो तैयारी करबा पई जो बाहर थिले जड़े गात बस ए काम हो सर चाहउछथि कि आपण माने गात खोलिबा आ गात परोडिबा चाहउछथि ना गात खोलिबा गछ भी रहिबा आ गात भी परोडी करबा कोना चाहउछन सर ताले सिस्टम हमको मानिबा को पड़िबो राइट यस सिस्टम मानिया पड़ियो तो आरसीएम रो भी किछ नियम अछि से नियम को भी हम समस्त को जदि मानिबा समस्त रॉयल्टी टेक्निकल निश्चित भाव में आस पारिबा राइट तो जो सार को आज हम एठी एकाठी छे वर्तमान से सार हम सहित उपस्थित अछंती मो समस्त अनुरोध करबी समस्त आपन जगह रे सार को स्वागत करबा धन्यवाद सर थोड़ा मैं ओडिया में बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि डिमांड है सबका ओडिया में बातचीत करने के लिए तो मैं थोड़ा ओडिया में बोल रहा हूँ सर आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा क्योंकि सर भी हमारा उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं संबलपुर से सर को थोड़ा थोड़ा ओडिया मालूम हो जाता है लेकिन बोलना नहीं आता क्योंकि वो लगभग बाहर रहते हैं फिर भी सर को मैं रिक्वेस्ट करने का कोशिश करने के लिए ओडिया में समझने के लिए ठीक है तो मेरे को जो जिम्मेदारी आज सॉरी जो आज मुझे जो जिम्मेदारी दिया है जे पैसा आसुची ना नहीं जो सर बड़ा सर मु धन्यवाद देवी बहुत बढ़िया माध्यम से आसे मुझे प्लान सब आन बान सान मार्केटिंग प्लान बहुत जबरदस्त तरीका से हमको प्लान सो देखेले जे ट्रेडिशनल मार्केट कोन और डायरेक्ट सेलिंग कोन ता भीतर फरक कोन पैसा केमिति आसु से भी किछि हिंट देला हमको तो वर्तमान में देखिबा जे पैसा आसुची ना नाही राइट एटा तो जानिया पड़े ना पैसा आसुची ना नाही तो मु जानिबा को चाहूची एटे जते लोक उपस्थित अछंदी मिनिमम फर्स्ट इनकम केते जन को आसे हाथ टेको मिनिमम फर्स्ट इनकम बाकी आपको आसनी इनकम अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर के जन एटे डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा आपन डिस्ट्रीब्यूटर ना रजिस्ट्रेशन नहीं आपन बीएच ना हाथ टेको समस्त डिस्ट्रीब्यूटर तो फर्स्ट इनकम से 100 हो किबा 200 किबा 500 किबा 5000 हो किबा 50000 फर्स्ट इनकम कार आछे हाथ टेकियो टिके प्लीज तो ए समस्त पे जोरदार कट रहे तो किछि किछि इनकम आसुची तो नेक्स्ट लेवल देखिबा हमर किछि पिन लेवल अछि जाको वाइटल पिन कहउचंदी स्टार्ट पिन होची बिगिनर पिन स्टार्टर पिन ओपनर पिन ईगल पिन रनर और विनर ए पिन गुडा कहउची वाइटल पिन तो मु रिक्वेस्ट करबी आल वाइटल पिन बिगिनर स्टार्टर ओपनर ईगल रनर विनर जते भी पिन एचिवर अछंदी निज निज जगह रे ठिया हो जोरदार करताली मानो भाई एमने होचंदी आरसीएम रो नी जो वाइटल पिन आरसीएम रो होच नी तो एमने वर्तमान नी लगे सारी छंदी पेड़ होबा पई बाकी अछि गछ बनिया पई बाकी अछि आ जदी एटा को टिके जागृत हम करबा
आगु जदि आमे ठीक देखा चाह करबा ताले मोर ग्यारंटी ये गछ बहुत बड़ा हो। थैंक यू। तो नेक्स्ट पिन स्टार पिन। नेक्स्ट लीडरशिप जाओ स्टार पिन को जोड़ी ऑल स्टार पिन लीडरशिप कम ऑन द स्टेज। तो मु सार को इन्वेस्ट करी सार तो मैडम सब सर ताली जबरदस्त। आज जदि आपण कामे कामे वाले काली जदि आपण पे भी काम रखे जबरदस्त। तो ये सार मान को टिके जाने पा कम समय रे आरसीएम पूर्व कोन करथिले आरसीएम परे केते इनकम फास्ट आउ हाईएस्ट इनकम टोटल इनकम कोठो आस्तोंदी ना ठीक अछि। नमस्कार जेआरसीएम ओडिया कहि मो ना होची मौल कुमार साहू मु बरहमपुर रहे। एक्चुअली आरसीएम बिजनेस पूर्व मोर मेडिसिन होलसेल फार्मा बिजनेस चली एबे भी मेडिसिन फार्मा बिजनेस मु करूची। तार सहित फार्मा बिजनेस आम करूचे कौन घर चलैया घर खर्च करने तो जो खर्च जो फार्मर मु इनकम करी मार्केट में खर्च करी खर्च कले तो मत किसी मिलूनी। जो सार कहते सार में जबरदस्त प्राणी जाओ जो भेटार जिन आम यूज करते केवल खर्चटा को परिवर्तन कली खर्च परिवर्तन कर मोर प्रथम इनकम आसला 560 टंका 560 और मोर हाईएस्ट इनकम होची 18,650 और टोटल इनकम देखा लगभग 2 लाख। थैंक यू जयस। दोस्तों वही धवलेश्वर सेठी और पेशे से टीचर ही हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बिलोंग करता हूँ आस्कर से लेकिन रहता हूँ बरहमपुर से। इस खूबसूरत सिस्टम से मैं बहुत कुछ फ़ायदा लिया हूँ। लगातार इस्तेमाल करने से मेरे घर में बहुत सारे परिवर्तन आ चुका है। मेरे बेटे को प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, बेटी का प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया और कहा जाए तो बहुत सारे लोगों को ठीक करने का माध्यम भी बन चुका हूँ। इस सिस्टम की जो सामान है मैं लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद है बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर में तेल खत्म हो गया और मैडम जी बोले कि बाहर से थोड़ा सा तेल ले आए क्या। मैंने बोला अगर बाहर से बनाएंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि क्या बनाए। मैंने बोला उसे ही बना दो। हमारे उड़ीसा में बोलते हैं संतुला, बिना तेल के बन सकता है। तो मैंने बोला कि संतुला बना दो। तो ऐसे ही संतुला बना दिया और खाना खा लिए। अगले दिन हम तेल ला के खाना खाए। कहने का मतलब ये है कि अगर जो प्यार करेगा, अपने सामान को जो प्यार करेगा वही आश्रम में टिकेगा और वही आश्रम में इस मुकाम पे हासिल कर सकेगा। और दोस्तों इस सिस्टम को मैं जी रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। अभी इसको सीख रहा हूँ और सीखते सीखते जो बोलते हैं कि पहला जो इनकम आया था 145 रुपया आया था। अभी इस सिस्टम का हाईएस्ट इनकम बोले तो 15,265 रुपया आया है और टोटल इनकम बोले तो करीबन 3 से 3.5 लाख का इनकम हो चुका होगा। मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया क्योंकि ये जो इनकम आ रहा है मैं सोच रहा हूँ ये छात्रवृत्ति है और इसको इस्तेमाल करने से मेरे घर में आना ही है। जैसे जैसे इस्तेमाल करूँगा वो पैसा तो आएगा ही आएगा, इसको हिसाब में क्यों लूँगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जोरदार ताली।
पैसा आसुची एबे कन्फर्म समझ ही सारे पैसा आसुची पैसा काको काको दरकार बाकी जे हाथ उठे ना पैसा दरकार नहीं दरकार समस्त पैसा तो आउरी अधिक पैसा केमिति आसीबो पैसा तो ये पूरा भरपूर अछि जे जति चाहिए से देनी पड़ी ये समुद्र आरसी मोची गोटे समुद्र जे जति के चाहिए नहीं परिए के चामच नहीं गिरासियो चामच नहीं परियो के लोटा नहीं गिरासियो से लोटा नहीं परियो जे बाल्टी नहीं गिरासियो से बाल्टी नहीं परियो जे ड्रम नहीं गिरासियो से ड्रम रे नहीं परियो जे जहाज लगे दबो जहाज रे भी ये दे परियो पैसा सेति को आरसी मारे तो जे जति चाहिए नहीं परिबे आ अधिक समय मो नबा भी चाहुनी जेतु एमिति भी समय ये छी सार भी आसी अपेक्षा करनी तो सार मो डाके पई मो कबीरा सर को इनवाइट करबी जे कबीरा सर वेलकम टू द स्टेज जोकार करें दोस्तों नमस्कार जय आरसीएम जय आरसीएम मैं सभी से बात कर रहा हूँ एम आई राइट जय आरसीएम मुझे पता है मेरे साथ साथ आप भी बेकरार हैं यस जिसको सुनने के लिए जिसको मिलने के लिए पूरा हिंदुस्तान तरस रहा है हिंदुस्तान की दिल की धड़कन आज हमारी साथ है हम सभी लोग चाहते हैं इनसे मिलने के लिए यस यस तो बिल्कुल मैं आप और साथ के बीच में बिल्कुल खड़ा नहीं होगा बहुत जल्द बुला देंगे मैं एक बात बोलूंगा दोस्तों जैसे कि धवल जी बोल रहे थे कि इधर जो जितने भी लोग बैठे हैं आप इनसे गगन जी और मैं धन्यवाद दूंगा कैलाश जी को बहुत शानदार 500 दिखाए हैं मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए गगन जी के लिए धवल जी के लिए और ऐसे सड़ंगी जी के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस किए हैं और सभी लोग आप देखे होंगे सभी लोग आज स्टेज पे है एक संकल्प की वजह से यस शुरुआत तो बहुत सारे लोगों किए थे लेकिन कितने सालों के बाद आज आरसीएम में अगर कुछ चंद लोग इस स्टेज में आते हैं तो ये चंद लोगों ही संकल्प किए थे खुद को मजबूत किए थे कि चाहे जो भी हो जाए चाहे हालत जो भी हो जाए हम आरसीएम की राइट और टेक्निकल में आना ही आना है और वो लोग आए हैं क्योंकि संकल्प एक ऐसा शक्ति है जिसका कोई विकल्प नहीं है मैं इनके साथ एक छोटा सा आपको संकल्प के बारे में बता दूं जब कृष्ण जी ने कंस को वध कर दिया उसी समय कंस की ससुर जी जिसको जरासंध है बहुत बार उनको आक्रमण किया ये तो जैसे ही आक्रमण किए तो कृष्ण जी ने पूरे मथुरा वासी को बता दिए थे कि जब जरासंध आएगा उनके साथ मैं अकेला ही युद्ध करूंगा और जरासंध को भी बता दिए थे कि मैं उनके साथ अकेला ही युद्ध करूंगा तो वो अकेले जा रहे थे अक्रूर जी उनके पास आए बोले कि मैं मना कर दिया था आप क्यों आए बोले कि सर मैंने संकल्प कर दिया कि आपके साथ जाने के लिए मैं जाऊं क्या तो कृष्ण जी ने बोले कि अगर आपने संकल्प कर दिए तो मुझे पूछते क्यों है यानी कि भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं अगर इंसान को ऐसा पावर दिया गया है अगर इंसान जो भी संकल्प कर देगा तो उसका विकल्प कुछ भी नहीं होगा मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर आप भी संकल्प करते हैं कि चाहे हालात जितना भी हो चाहे हालात जो भी हो एक दिन किसी जी संकल्प किए थे कि हिंदुस्तान को हमने आर्थिक आजादी दिला के ही रहूंगा आज हिंदुस्तान आर्थिक रूप से आजादी होने वाला है यस बहुत सारे ये तो राम की समय में भी रावण थे हर समय कृष्ण समय में भी कंस थे ये जमाना नहीं बदल जा सकता है बस हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम किसी के साथ दें हम डिसीजन लेना पड़ेगा हर समय जिस समय रावण के साथ दिया करते थे उसी समय वो कुछ ध्यान के लिए बहुत आजाद रहते थे लेकिन जीत तो राम के साथ वाले से होता था जीत तो रामों की साथ वालों के साथ हुआ करता था और
दुनिया का हिस्सा ये आज भी रावण है, मार्केट में रावण है और राम आरसीएम है। अगर आप अभी भी राम को साथ देंगे तो जमाना जीत आपके साथ होगा। और वो ये संकल्प लेने के लिए हमारे साथ मेरे गुरुदेव, मैं जिनसे ये बिजनेस सीख रहा हूँ और आज तक आपके सामने खड़ा हूँ और बोलने का ये साहस भी कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव, मेरे मेंटर, मैं अगर भगवान माता पिता के बाद अगर जीता जागता हुआ भगवान किसको मानता हूँ तो आज हमारे साथ हमारे सामने खड़ा है। मैं आप सभी लोगों की तालियों के बीच सर को बुलाने जा रहा हूँ। बुला दूं क्या? उससे पहले थोड़ा सा आपको एक रिक्वेस्ट जो कि धवल जी कर चुके हैं, फिर भी सबके पास मोबाइल है। मेरे को पता है आरसीएम लोग सभी लोग जिम्मेदार है, फिर भी अगर किसी का गलती से छूट गया तो हम एक बार मोबाइल को चेक कर देंगे। यस, चेक कर देंगे, क्योंकि अगर हम बॉडी यहाँ पे रहेगा, माइंड कहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे रहना की भी कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आपको अगले 1 घंटा देते हो तो तन और मन के साथ दीजिए। मैं 100% गारंटी बोलता हूँ कि आप जब बाहर निकलेंगे तो एक बहुत बड़ा धनी यानी कि माइंड की धनी होके निकलेंगे। तो मैं चाहूंगा आपका तो 1 घंटा समय लूंगा, उसके साथ साथ मन भी आपकी 1 घंटा लूंगा। तो एक बार सभी लोग चेक चेक कर दिए है, अभी बुला दूं? यस। एक बार सभी लोग खड़ा हो तो सम्मान करेंगे। मैं बुलाने जा रहा हूँ हिंदुस्तान की धड़कन, छत्तीसगढ़ की आन-बान शान, हिंदुस्तान की अलग पहचान, आरसीएम यूनिवर्सिटी स्टोर लीडर, माय मेंटर, माय गवर्नर, माय सपोर्ट मिस्टर श्याम कुमार अग्रवाल को हाँ